हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माही स्टडी वीडियो। तो आज मैं परसेंटेज की तीसरी क्लास आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मैंने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास इसी यूट्यूब चैनल पर आपको कराई है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो जल्द से जल्द देखें और इस वीडियो के अंत तक आप बने रहे, जिससे आपको मैं आसानी से परसेंटेज सिखा सकूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मैं क्लास ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता। तो आइए क्वेश्चनों की तरफ देखते हैं। तो ये नया टाइप है और आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाए। क्वेश्चन है 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। इसमें एक यूनिट जो है हमारी एक तो घंटे के अंदर है और एक है, एक मिनट भाई, एक तो है घंटे के अंदर और एक है 3 दिन। तो जो दिन है उसको हम घंटे में चेंज कर लेंगे, छोटी इकाई में चेंज कर लेंगे। बताओ एक दिन बराबर कितना होता है। एक दिन बराबर होता है 24 घंटे। तो बताओ 3 दिन बराबर कितना हो जाएगा। 24 को किससे गुना कर देंगे, 3 से, कितना हो जाएगा 72 घंटे। ठीक है। अब जिसके साथ का लगा होता है, जिसके साथ क्या लगा होता है का, उसको हम बट्टे में लिखते हैं। तो 12 कहाँ आ जाएगा, ऊपर का किसके साथ लगा हुआ है, 3 के साथ। 3 का हमने कितना निकाला था, 72 घंटे। 72 गुणा प्रतिशत में बताने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है। बताओ 12 एकम 12, 12 छियाणी 72। बताओ 1/6, 1/6 उस सारणी से देख लेना। यदि आपने याद कर ली है तो अच्छी बात है। 1/6% कितना होता है, 1/6 है वो कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। समझ में आया क्या। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखना। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि एक तो है 80 मीटर, एक तो है 80 मीटर, एक है 5 किलोमीटर। तो आप क्या करोगे, छोटी इकाई को ऐसे की ऐसे रहने देना है और जो बड़ी इकाई है 5 किलोमीटर, इसको आपको चेंज कर लेना है। बताओ 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 1000 मीटर। ठीक है। तो बताओ 5 किलोमीटर बराबर कितने हो जाएंगे, 1000 × 5 कितना हो जाएंगे, 5000 मीटर। ठीक है। अब आप ये बताओ, मैंने अभी आपको बताया था कि जिसके साथ का लगा होता है उसको कहाँ लिखेंगे, बट्टे के अंदर। तो ऊपर क्या आएगा, बताओ ऊपर क्या आएगा, 80 मीटर और नीचे कितना आ जाएगा, 5000। ठीक है, 80 मीटर और 5000 मीटर। बताओ प्रतिशत में बताना है तो किससे गुना करोगे, 100 से। बताओ 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, मीटर से मीटर गया, ये 2 0 है तो ये 2 0 भी गई। बताओ 8/5। अब आप आराम से भाग दे सकते हो 8/5 में। अगर आपको भाग नहीं देना आता है तो 8/5 का भाग देना है। बताओ 5 एकम 5, कितना बचा, 1 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। 5 दूनी 10। अब देखो 1.2, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी है। 1 किलोमीटर बराबर 1000, 1 मिनट वापस चेक कर लेते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है। तो 5 किलोमीटर बराबर हो गया अपना 5000 मीटर। ऊपर 80 है और नीचे 5000 है, गुणा किससे करेंगे, 100 से।
तो बताओ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 बचे, 5 एकम 5। हाँ भाई 5 एकम 5, तो कितना बचेगा, 1 थोड़ी बचेगा। यहाँ भाग में गलती कर दी है हमने, यहाँ भाग में गलती की है भाई। 5 एकम 5, तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। कितने बचेंगे, 3, और पॉइंट लगाएंगे तो 30 हो जाएंगे। तो 5 ही 30, तो 1.6। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 1.6। तो आप एग्ज़ाम में आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हो। कभी कभी कैलकुलेशन में ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, बताओ 10 मीटर 10 किलोमीटर का, वही सेम क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है कितने मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर। तो बताओ 10 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1000 को किससे गुना कर देंगे, 10 से, तो कितना हो जाएगा, 10,000 मीटर। ठीक है। अब मैंने बोला था जिसके साथ का लगा होता है, जिसके साथ क्या लगा होता है, का, वो कहाँ जाएगा, बट्टे में। तो बताओ 10 मीटर बट्टे में कितना आ जाएगा, 10,000 मीटर। गुना किससे करोगे प्रतिशत में बताने के लिए, 100 से। बताओ 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। तो बताओ कितना उत्तर हो जाएगा इसका। अगर 1 जीरो है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना। तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो हम यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, और 0.1%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.1%। ठीक है, समझ में आया क्या। अगर सभी दोस्तों को मेरे समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं एसएससी और मैथ की जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिनमें मैथ आती है, उन सभी की तैयारी यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपको करा रहा हूँ। और जो छोटे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल भी बेसिक नहीं आता है, जो सैनिक और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और मैथ में इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि किसी तरीके की कोई समस्या आती है तो आप मुझे मेल के द्वारा, या मैं अपने व्हाट्सएप नंबर यहाँ आप सभी को दे रहा हूँ, उसके माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं मेरे नंबर लिख रहा हूँ एक बार, अगर किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो आप, मेरा डाउट ग्रुप है वहाँ जुड़ सकते हैं। अट्ठासी 24 53 63 56। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न को आराम से पढ़ना है। किसी गांव की जनसंख्या 6000 है जिसमें 20% लड़के हैं। क्वेश्चन पढ़ा कि गांव की जनसंख्या तो कितनी है, 6000, और 20% लड़के हैं। तो उन लड़कों की संख्या के बारे में पूछ रहा है ये। आप बताओ, यदि गांव के अंदर 6000 टोटल जनसंख्या है, 6000 का मैं 20% निकाल दूँ, 6000 का मैं 20% निकाल दूँ, तो क्या मेरे पास लड़कों की संख्या आ जाएगी क्या। हाँ सर, आ जाएगी। 6000 का मतलब गुणा 20%। ठीक है, 6000 का 20% हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। बताओ 600 को किससे गुणा करना है, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 1200। अतः इसका राइट आंसर कितना होगा, ये वाला। गांव के अंदर टोटल जो जनसंख्या थी वो थी 6000, और
20% लड़के थे, इसलिए हमने 20% निकाल दिया 6000 का। तो हमारे पास कितना आया 1200। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक परीक्षा में 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ठीक है, तथा 259 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल विद्यार्थी है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको ये मान लेना है कि माना कुल विद्यार्थी है वो 100 है। कितने हैं? 100 है। एक मिनट, माना कुल विद्यार्थी कितने हैं? 100। 100 में देखो उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब पास और दूसरा है फेल। फेल, पास तो कितने हुए हैं? 93%। तो बताओ फेल कितने हुए होंगे? तो आप बता सकते हो कि 100 में से अगर 93% पास है तो फेल कितने हो जाएंगे फिर? 7%। और आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ो जब तक समझ में नहीं आई। एक परीक्षा में 93 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ठीक है, और 259 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। बताओ फेल वालों की संख्या हमारे पास कितनी है? 7%। और वैसे यहाँ कितनी आ रही है? 259 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो देखना 259 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, बटे 7। और क्या बोला है? कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने थे हमारे पास? 100। कितने थे? 100। तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब बताओ 7 चौक 28, 7 7 49, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। तो कितना आएगा? 4700 है। सही कर रहे हैं ना अपन? 7, अरे 7 चौक 28 कैसे? 7 ये 21। अरे भाई आज क्या हो गया ऐसे? ये वाला गलत कर दिया, ये वाला मैं आपको यहाँ कर रहा हूँ। कितना आया था अपने पास? 259 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण थे, और वैसे कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है? 7। टोटल पूछा है तो गुणा किससे कर देंगे? 100 से। अब बताओ 7 ये 21, कितने बचा? 4। तो 7 7 49, तो कितना आएगा? 3700। यदि आपको नहीं काटना आता है ऐसे तो 259 में 7 का भाग आप साइड में भी दे सकते हो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 3700। कितना होगा? 3700। अगला क्वेश्चन देखो आप, इसी टाइप से है। यदि आपको आ रहा है तो आप एक बार क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ो। एक स्कूल में 1200 विद्यार्थी है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 1200। यदि उनमें से 40% लड़कियां हैं तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ टोटल विद्यार्थी कितने हैं अपने पास? 1200, जिनमें 40% लड़कियां हैं। मैं यहाँ मान लूँ कि 100% अपने पास टोटल है, ठीक है। अगर उनमें गर्ल 40% है तो बताओ बॉय कितने हो जाएंगे फिर? 60%, ठीक है। अब आप देखो, आपको सीधा क्वेश्चन करना है, कहीं घूमना फिरना ही नहीं है। आप इसको अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हो, लेकिन आपको घूमना ही नहीं है। अगर आपके पास टोटल 100% है और आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि 40% आपके पास लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे? 60% हो जाएंगे। लेकिन वैसे
हमें लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। अब लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं अपने पास? 1200। तो क्या यदि हम लड़कों की संख्या ज्ञात करने के लिए 1200 का 60% निकाल देंगे तो क्या लड़कों की संख्या आ जाएगी क्या? जी हाँ सर, आ जाएगी। तो 1200 का 60% हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 100। बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 12 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 72। 1 जीरो लग रही है तो 1 जीरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 720। पहला तरीका तो ये हो गया, ठीक है। यदि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो। बताओ टोटल विद्यार्थी कितने हैं अपने पास? 1200। 1200 में से 40% क्या है? लड़कियां। तो 1200 का 40% निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गई। बताओ कितना हो गया? 480। 480 क्या हो गई अपने पास? लड़कियां। क्या हो गई? लड़कियां। टोटल कितने हैं अपने पास स्टूडेंट? 1200। अगर 480 लड़कियां है, 480 क्या है? लड़कियां। अगर टोटल विद्यार्थी 1200 में से 480 लड़कियां निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 0 2 7। तो जो 720 है वो क्या है? लड़की। क्या है? लड़की। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और ये परसेंटेज की आपकी तीसरी क्लास थी और मैं जल्द से जल्द आपको अब परसेंटेज के कुछ ऐसे क्वेश्चनों पे लेके जाऊंगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप को मैंने जितना पढ़ाया एक बार आप उनका रिवीजन ज़रूर कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत। कल फिर लेके आऊँगा मैं सुबह 8 बजे आपके लिए एक बेहतरीन क्लास। थैंक यू।